स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। न्यूज 18 इंडिया पर स्वागत है। 4:50 और आप देख रहे हैं गूंज का ये स्पेशल एडिशन। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार आप सभी के जीवन में खुशियां बिखेरे, बड़ी कामना लिए हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आज दशहरा है और आज ही के दिन, आज से 100 बरस पहले सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। केशव राव बलिराम हेडगेवार ने जब संघ की स्थापना की होगी तो शायद ही ये सोचा होगा कि 100 बरस के अंदर ये संगठन विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवकों का एक संगठन बन जाएगा। उस वक्त जब उन्होंने शुरुआत की थी तो कहते हैं महज 5 लोग थे उनके सामने। आज संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवकों का संगठन हो गया है और इसीलिए संघ आज से 20 अक्टूबर 2026 तक यानी अगले दशहरा तक शताब्दी वर्ष मनाएगा, जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ पर सिक्का और डाक टिकट जारी करके की। इस कार्यक्रम में बात अपनी रखते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बगैर नाम लिए निशाना साधा और कहा कि आजादी के बाद एक तरफ संघ देश निर्माण में अपना योगदान दे रहा था, दूसरी तरफ संघ के खिलाफ साजिशों की एक के बाद एक फहरिस्त लंबी होती चली जा रही थी। आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। पीएम मोदी का यह बयान संघ पर लगे 3 प्रतिबंधों की तरफ इशारा करता है। लेकिन आज विजयादशमी के दिन गूंज में बड़ा सवाल यही है कि संघ के इस 100 साल की यात्रा में साजिशों का वो दौर भी है जिसमें ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि संघ असल में देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और वो सिर्फ बांटने और तोड़ने की राजनीति करता है। आज भी जब विपक्ष को बीजेपी को घेरना होता है तो संघ को फांसीवादी बताकर लेफ्ट के तमाम लोग, आज तो लेफ्ट के लीडर भी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, आइडियोलॉजिकल मौके तलाशते हैं। अभी मंगलवार को सीपीआई के महासचिव डी राजा ने यह कहा था कि संघ और बीजेपी मिलकर नक्सल मुक्त भारत का अभियान चलाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आजादी के बाद संघ की तरफ क्या कभी कोई ऐसा उनकी तरफ से बयान आया जो फांसीवादी हो? क्या संघ के स्वयं सेवकों ने कभी भारत के खिलाफ ऐसी कोई बात, ऐसी कोई आवाज, ऐसा कोई कृत्य किया है? आप सोचिए, खंगालिए तमाम किताबें, जाइए YouTube पर गूगल सर्च कर लीजिए, इसका जवाब आएगा नहीं। इसके उलट दादर नागर हवेली को जब 1954 में पुर्तगालियों से आजाद करवाना था, उस अभियान को चलाया तो आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर, उसमें अपनी आहुति देकर इस मिशन को कामयाब किया। 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में आरएसएस के स्वयंसेवक सीमावर्ती गांवों में रसद पहुंचाने और सेना के लिए रास्ता बनाने के काम में जोर शोर से लग गए। इसके बाद 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में स्वयंसेवकों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 1971 की जंग के दौरान जब बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आ रहे थे तो संघ लगातार उनके लिए राशन के इंतजाम में लगा हुआ था। लेकिन इन सब के बाद और बावजूद संघ के खिलाफ बीते 100 सालों में
एक विचारधारा ने जमकर नफरत फैलाई है, किताबें लिखी गई है, कहा गया कि संघ स्वतंत्रता आंदोलन से दूरी बनाकर रखता था, वो अंग्रेजों का गुलाम था। और जिन इतिहासकारों ने इस झूठ को परोसा वो आज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन जिन इतिहासकारों ने उस झूठ को बेनकाब कर दिया उनको हाशिए पर धकेलने की कोशिश लगातार होती रही। आज संघ जहां खड़ा है, दूसरी विचारधाराओं के लिए वहां पहुंचना सपने जैसा दिख रहा है। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल यह है कि संघ की विचारधारा को समाज में जितनी जगह मिली उतनी दूसरी विचारधाराओं को क्यों नहीं मिल पाई है। क्या संघ के राष्ट्रवाद की वजह से जो वामपंथ है या वामपंथी विचारधारा है वो भारत में बढ़ नहीं पाई है, खात्मे की तरफ है? क्या संघ के विचारों को तोड़ मरोड़ कर इसीलिए रखा जा रहा था ताकि एक झूठा नैरेटिव बनाकर संघ को दानव के रूप में पेश किया जाए? चलिए शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। यहां हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, उस तरफ आप देखिए, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके बगल में लेफ्ट के लीडर विवेक श्रीवास्तव आपको दिखाई दे रहे हैं। और आपको यहां पर बता दें कि अजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और यहां जैसा मैंने आपको बताया कि प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संघ को बहुत करीब से जानते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी को इस वक्त आप देख रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में विवेक जी आपसे कर रही हूं। हालांकि जैसे ही दर्शक आपको स्क्रीन पर देखेंगे वो जरूर कहेंगे कि विवेक जी लाइन से भटक रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके डेमोक्रेसी है। संघ के 100 साल। विवेक जी, आप जरा 1 मिनट में संघ पर अपनी बात रख लीजिए। नहीं, संघ को तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, 3 बार इसको बैन किया गया। आपने एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया संघ के बारे में, मैं उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। अच्छा दिया, पर आपने एग्री नहीं हिस्टोरियंस को खारिज कर दिया। हाँ। आपने कह दिया साहब आरएसएस आज जहां है कभी कोई था ही नहीं, सबके लिए सपने हैं। पिछले 70 साल में कहां था संघ, आई डोंट नो। क्या किया आजादी में, आई डोंट नो। कृपा करके मेरे को कुछ फ्रीडम फाइटर्स का नाम रुबिका लियाकत जी बताएं जो आरएसएस से थे, जिनकी कोई प्रोमिनेंट भूमिका थी। हेडगेवार साहब खुद कांग्रेस में थे, उसके बाद संघ की स्थापना करी। कांग्रेस गांधी के रास्ते पे चल करके जहां हिंसा के थ्रू लड़ रही थी, कम्युनिस्ट गोली खा रहे थे, कॉमरेड भगत सिंह को ने अपनी जान दी। ये योगदान है। आप पढ़िए कम्युनिस्ट भगत सिंह को। भगत सिंह को हर व्यूअर पढ़े कि उसके संघ के बारे में क्या विचार थे, पढ़े उसको। कॉमरेड भगत सिंह को, ही वाज अ कॉमरेड। राजगुरु कौन थे? हाँ, नहीं, संघ से का साथ कोई नहीं नहीं, आप ये संघ मत जोड़िए। ना ना ना, हाथ जोड़े आपके। अरे हाथ जोड़े, नोबडी वाज फ्रॉम संघ, नोबडी वाज फ्रॉम संघ। राजगुरु कौन थे? और जब माफीनामा लिखा गया तो राजगुरु कौन थे? आप सुनिए पहले। नहीं, पहले बताइए राजगुरु। नॉट फ्रॉम संघ, फ्रीडम फाइटर बट नॉट फ्रॉम संघ। नो, व्हाट डू यू मीन? हाँ, पहले आप बताइए नाथूराम गोडसे कहां से थे? अगर भगत सिंह कॉमरेड थे तो राजगुरु संघी थे। हाँ, राजगुरु संघी कहां से हो गए? तो फिर भगत सिंह कॉमरेड कैसे हो गए? अरे आपको ये मालूम ही नहीं है। अरे आपको ये मालूम नहीं है? आपको पता है भगत सिंह ने कौन सी किताबें लिखी है? आपको पता है राजगुरु कौन थे? आप पहले सुनिए मेरी बात। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं तो कायदे से सुन रही थी। भगत सिंह कॉमरेड हो गए और राजगुरु को संघी कहने में आपका हलक सूख रहा है। ये लाल कप में दे रही हूँ, ये लाल कप में दे रही हूँ, पानी पी लीजिए, पी लीजिए। मुझे पानी मत पिलाइए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को सुनिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया, क्योंकि साम्यवाद के रास्ते पे ये सारे क्रांतिकारी इंक्लूडिंग चंद्रशेखर आजाद चले थे। विवेक, बस एक और 2 किताबें भगत सिंह ने लिखी हैं। विवेक, एक बात सुनिए, ये इंदिरा गांधी कौन थी? वो संघी थी? नहीं, और इंदिरा गांधी कांग्रेस की हमारी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, कांग्रेस पार्टी की। आयरन लेडी। यस, अब आप बोलेंगे उन्होंने तो बड़ा स्वागत किया संघ का, संघ का सम्मान किया। अरे स्वागत नहीं, सम्मान किया संघ का, स्वागत नहीं। आगे बढ़ रही हूँ, प्लीज 2 विंडो रखिए। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि इंदिरा गांधी, आप कह रही हैं कि हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, है ना? ये टिकट उन्होंने जारी किया है क्या? जूम कीजिए। ये टिकट क्या होगा? कौन है इस टिकट में? क्या होगा? कौन है इस टिकट में? नहीं, जो भी हो। कौन? अरे हाँ, कौन है? कोई कॉमरेड है? आइए। हाँ, ठीक है।
ये सावरकर कॉमरेड है। मुझे मत दिखाइए, ये नहीं, सावरकर का अरे टिकट कौन है मुझे- कौन है ये मुझे कौन मत है दिखाइए। ये कौन है सावरकर है ये अच्छा हम- रुकिए हम रुकिए इनको- रुकिए 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 जी। विवेक आराम से। हाँ ये क्या लिखा हुआ है, हाँ क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है, हाँ, क्या विनायक लिखा है? दामोदर सावरकर। ओके, और ये क्या लिखा है? भारत इंडिया ओके, और ये क्या लिखा है? 20 पैसे। और ये क्या लिखा है? नहीं व्हाटएवर, सो व्हाट, नहीं टेल मी नो। 1966। हाँ तो ये क्या है? नहीं तो उससे क्या हो गया? What is this? उससे क्या हो गया? अरे उससे क्या हो गया? नहीं हम सावरकर को नहीं मानते। अरे आप नहीं मानते तो हाँ, क्या देश का नहीं मानते, प्रधानमंत्री तो हम मान रहा है सावरकर ना। देश के प्रधानमंत्री ने ये टिकट जारी कर ली है, क्यों वो की? देखिए, अगर किसी का स्टैंड 1947 के बाद अरे चेंज आप हो जाए, सुनिए, सावरकर अगर सुनिए, बदल गए 1947 के ये बाद, चीन टिकट संघ जारी के कर साथ लेगा। दूरियां बनाई, ये अपनी गलतियों को उन्होंने समझा, ये चीन तो ये टिकट जारी दिया कर गया। लेगा तो क्या आप मान लेंगे? बहरहाल शुरुआत कर रहे हैं प्रदीप भंडारी जी, सुन लिया आपने? रूबिका जी। मैं संघ को मानता ही नहीं, ये जो कुछ भी है ये सब झूठ है। ये आज तो ये काला मिथ्या दिवस है। मनाना चाहिए। हाँ, वो अगर पहन संघ कर का आए ना स्थापना आप का काला। दिवस है, काला दिवस मनाइए, काला पहनिए। ओके। काला दिवस, काला दिन, हाँ। जिस दिन संघ का जन्म हुआ इस मुल्क में, सर, लड़वा सुनिए। रहा है हिंदू मुसलमानों सर, को सुनिए। रोज सर, सुनिए, रोज रोज आराम- लड़ाई हो रही आराम से, है। आराम से। रूबिका जी, नहीं नहीं वो ठीक है। हाँ, ठीक है। रूबिका जी, आज विजयादशमी का पर्व है और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से विजयादशमी की, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, जो अधर्म पे धर्म की जीत का पर्व है, जो उजाले की जीत का पर्व है, उस सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझ सकता हूं कि आज विजयादशमी की पर्व पे हर रावण को दिक्कत होगी कि सत्य की जीत होती है और मातृभूमि की दिक्कत होती है। इसीलिए आज ये पॉलिटिकल रावण विवेक श्रीवास्तव को दिक्कत है, क्योंकि आज 140 करोड़ देशभक्त भारतीय नागरिक जो है वो राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। कितने परसेंट वोट है बीजेपी के? कितने परसेंट वोट है बीजेपी के? कितने परसेंट वोट है बीजेपी के? रिलैक्स The country is not with Sun. अरे आपके The country is not with Modi. 0.3% से कम है। 35-36% वोट आते हैं। से कम है आप विवेक जी। सरकार 32% विवेक जी, आपके आप 0.3% सरकार भी नहीं बनाते है। हैं। अरे और आप विवेक कहते हैं भाई, साहब, आपका पूरा नोटा देश से कम हमारे वोट साथ है। विवेक पूरा भाई, देश आपके हमारे नोटा साथ से है। कम वोट है। हाँ, आपके आप नोटा से कम वोट है, पहले नोटा से ज्यादा वोट लेके आओ। आज इन्होंने बात करी भगत सिंह की। भगत सिंह कहते हैं वीर सावरकर के लिए देशभक्त, इससे बड़े देशभक्त कोई नहीं है। ये वीर सावरकर के लिए भगत सिंह पत्र लिखते हैं। इन्होंने बात करी कि संघ, इन्होंने बात करी संघ की। विवेक जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। इन्होंने बात करी संघ की। क्या आप जानते हैं विवेक श्रीवास्तव, 1921 के सेशन में कांग्रेस के पहली बार पूर्ण स्वराज की बात करने वाले डॉक्टर हेगड़ेवर थे, जिसको कांग्रेस ने 1929 के अंदर स्वीकारा था। आपको दिक्कत आरएसएस से क्या, मैं बताता हूं आपको दिक्कत क्या है। क्योंकि आरएसएस की जो पहली 3 लाइन है, पहली लाइन है वो कहती है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं मातृभूमि तुमको वर्णन करता हूं। आप लोग नक्सलियों को वर्णन करते हैं, हम मातृभूमि को नमन करते हैं। आपके डी राजा कहते हैं नक्सलियों पे ऑपरेशन क्यों करो, हम कहते हैं कि मातृभूमि को। ऑलराइट सर, सुनिए, ये लाल सलाम पर आप टिके रहे। संघ जो है लाल सलाम भी कर गया, हरा सलाम भी कर गया, सफेद सलाम भी कर गया और नीला सलाम भी कर गया और तिरंगा अपना लिया, सदा वत्सल्य मातृभूमि कर गया। और आप ये लाल सलाम करके काले में आ गए, बात खत्म हो गई। अजय जी, 35% वोट ला करके 35% आप कह रही हैं कि देश संघ का हो गया। विवेक जी रुकिए, विवेक जी, आप नोटा के नीचे हो हाँ, तो इस हिसाब से आपको 65% देश छोड़ देना वोट आपके चाहिए। खिलाफ है। नहीं, आप किसके रिप्रेजेंटेटिव हो? 65% वोट नहीं, आप भी आपके किसके खिलाफ है। रिप्रेजेंटेटिव हो? So don't say the आपके country support पॉइंट some. 0.00100000001% है। 0.000000000 आपको बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा पहले देशभक्ति जाके सीखो, बोला कि नहीं बोला? जब आप गाजा की बात करते बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं बोला? बोला ना बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि आपको देशभक्ति नहीं आती, आप पहले देशभक्ति सीखो। ना ना, आप पहले देशभक्ति जाके सीखो, एक कोर्ट ने भी कहा, फिर बात करो। आपको इतनी चिढ़ क्या है? आपका फर्जी राष्ट्रवाद नहीं मेरा चलेगा। एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। आप कहते हैं ये फर्जी है, ठीक है, फर्जी है, इनका राष्ट्रवाद फर्जी है, ये फांसीवाद है। मैं बस एक बात ये समझना चाहती हूँ, और मौलाना साहब आपको मैं इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बताइए कि मौलाना साहब आप तो ना लेफ्ट हुए ना राइट हुए, है ना, इतना तो मैं मान के चल रही हूँ, ना लेफ्ट हुए ना राइट हुए। तो आप मुझे सेंटर में ही खड़े होकर बता दीजिए, ऐसा क्या है जो संघ लगातार बढ़ता चला गया? अगर फर्जी है इसका राष्ट्रवाद, अगर ये फांसीवादी है, तो इतने लोग जुड़ कैसे गए इसके साथ? देखिए, आरएसएस के साथ में कांग्रेस का भी एक घनिष्ठ रिश्ता था, जिसको जाहिर तो नहीं किया गया लेकिन अंदर खाने रहा। और ये भी सच्चाई है कि सरदार पटेल ने आरएसएस के लिए जो खत लिखा वो भी अपने आप में एक सच्चाई है। जो कुछ उसमें कहा गया उसको भी नकारा नहीं जा सकता। गांधी जी के पहले कातिल गोडसे वो भी आरएसएस से थे, ये भी सच्चाई है।
सुन लीजिए, सुन देखिए नहीं है कोई भाई साहब, सुन लो भाई साहब, सुन लो। फाइनल कोर्ट की वर्डिक्ट सरदार करिए। पटेल ने कोई कहा है, रिलेशन सरदार नहीं था। पटेल मौलाना झूठे साहब, हैं। आप- सरदार आप- पटेल- आप- सरदार पटेल झूठे हैं, सर। नहीं और सरदार पटेल झूठे मैं हैं। अपनी बात पूरी कर लूं। सरदार मौलाना पटेल ने भी साहब, बात में मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात हाँ। पूरी कर लूं। मौलाना मैं साहब, किसी के बीच में नहीं बोला। कोई आपके बीच में नहीं किसी बोलेगा। को आपत्ति है तो लेकिन- बातें बोल सकता विवेक जी है। मेरे बीच में रुकिए, कूदे। प्रदीप जी रुकिए, प्रदीप जी रुकिए। विवेक जी का बदला आप उनसे क्यों ले रहे हैं? आप क्योंकि देख दोनों लीजिए ना। alliance partners नहीं, हैं। दोनों नहीं alliance नहीं partner अलाइन, नहीं मैं हैं। बीजेपी का हिमायती हूँ, नहीं आप हमारे हिमायती हैं, बीजेपी हम के आपका हिमायती सम्मान हैं। करते लेकिन जो सच है वो बोलना जरूरी है। पर इसमें आप सच मौलाना नहीं साहब, बोल जो सच है वो बोलना जरूरी मौलाना है। साहब, आजकल मैं देख रही हूँ जी। कि तमाम माशाल्लाह दाढ़ी वाले 5 वक्ता नमाजी बीजेपी के हिमायती हो रहे हैं। क्यों, इसके हराम है? पीछे इसके पीछे क्या वजह है दाढ़ी मैं नहीं वालों को जानती। बीजेपी की हिमायत करना हराम है? नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ इस्लाम क्या में वजह लिखा है। है। कई लोग कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि बुलडोजर चलता हुआ दिख रहा है, कई लोग नहीं, कह रहे हैं मेरे पास इसलिए तो कुछ क्योंकि है नहीं, लट सिर्फ बजता हुआ बुलडोजर दिख रहा चलेगा। है, कई लोग कह रहे हैं कोई और वजह है। अब आप ही बेहतर जानते हैं कि आप सवाल बीजेपी ये के है कि हिमायती मेरे कैसे हो पास, गए? रूबिका जी, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसपे बुलडोजर चलेगा। है। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ जो चाहे हो सकता है, कर सकते हैं, कोई तो मसला फिर नहीं। कैसे बीजेपी से मोहब्बत हो नहीं, रही है? सवाल ये नहीं, देखिए बीजेपी से मोहब्बत अपनी जगह है, अभी आरएसएस पर बात हो रही है, हाँ। हम उसी पर बात करें। और ये भी सत्य है कि 50 साल तक आरएसएस के मुखाले पर देश का झंडा नहीं फहराया गया, ये भी सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मौलाना साहब, ये भी फैक्चुअली गलत है। लेकिन सुनिए, सुन लीजिए, मैं पिछले कुछ सालों से आरएसएस में चेंजिंग देख रहा हूं, और उस चेंजिंग का जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने भी उच्चारण किया है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समस्याओं के लिए बहुत सारी बातें हुई हैं। उन्होंने ये तक कहा कि इस्लाम है, था और रहेगा, ये नकारा नहीं जा सकता, और जिसकी ये सोच है कि हिंदुस्तान में मुसलमान ना रहे वो हिंदू नहीं हो सकता, ये भी कहा है। लेकिन आज भी उस प्रवृत्ति के लोग हैं जो देश में मुसलमान को नहीं देखना चाहते, आज भी हैं। मोहन भागवत के कहने के बाद भी मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन आज भी ढूंढ रहे हैं लोग। ये अलग बात है कि उनकी बात को कितना लोग मान रहे हैं। आरएसएस के वही विचारक, आरएसएस के वही लोग जो कहते हैं कि साहब हम आरएसएस विचारक हैं, मुसलमान के खिलाफ कितना जहर उगलते हैं, मस्जिदों के खिलाफ कितना जहर उगलते हैं, ये भी अपनी जगह है। ओके, अब एक सवाल मेरा जी। आप माशाल्लाह से आप नमाज पढ़ाते होंगे, है ना? जी, आपके जी। पास बहुत सारे यंग बच्चे जो है जुमा के वक्त नमाज पढ़ने के लिए आते होंगे, जी। आप उनको इस्लाम की राह पर चलाते होंगे, जी। है ना? आप उनको तमाम तरीके की बातें इस्लाम से जुड़ी हुई सिखाते होंगे। जी। तो आपकी बातें ये मियाँ भाई या मुसलमान बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या, अगर कौन सी अगर वो बात? नहीं सुनिए, जैसे आई लव मोहम्मद लेकर निकल जाना और उसके बाद उसके साथ अगर बदहुरमती हो, कोई पैर रख ले उस पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ किसी तरह की कोई ज्यादती हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मानते हैं ये आई लव मोहम्मद दिल लगा के मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगा के और जुलूस निकालना सही है, हाँ कि ना? देखिए एक बात सुन लीजिए, पहले नहीं, पहले हाँ या ना? मैं वही बता रहा हूँ, मैं वो सुनिए, उसको हाँ या सुनिए, ना? सुन लीजिए थोड़ा सा। इस्लाम क्या है, नबी से मोहब्बत क्या है, इसको समझने की जरूरत है। नहीं, वो मैं बाद में समझ लूंगी, कुरान तो ये बचपन से कहता समझती है, हुई आ रही हूँ। कुरान ये कहता है कि मौलाना अगर साहब, प्लीज। अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो नबी से मोहब्बत जरूरी है। बिल्कुल सही है, ये बेशक। कुरान कहता है। मैं आपसे कुछ बात, तो हर मुसलमान मैं को किसी जगह नबी से पहुंचने मोहब्बत की का इजहार कोशिश कर करना, रही हूँ, मैं किसी जगह पहुंचने की कोशिश कर मैं रही हूँ, आप समझिए इस बात मैं को। बताना चाह रहा हूँ, आप आप सुनना कह नहीं रहे चाह हैं, रही हैं, नहीं, यस या नो में नहीं नहीं, होता मैं कोई भी बताती हूँ, बात। मैं आपसे क्या बताइए, पूछना चाह रही हूँ। बताइए, क्या और पूछना चाह रही हैं? आप कह रहे हैं कि इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं और मुसलमानों से नफरत करते हैं और इसके हिंदू लिए नहीं कह रहा हूं, जिम्मेदार। अच्छा मैं ठीक कह रहा है, हूं जो भी है। आरएसएस के विचारक हैं कौन कैसे जो मान मोहन लें? भागवत की बात नहीं मान रहे तो हैं। फिर जो मियाँ भाई गलत काम कर रहा है, दंगे फसाद कर रहा है, उसको आप फिर मान कौन लेंगे कर रहा है दंगे कि फसाद? ये नहीं कौन कर रहा है दंगे जो भी फसाद? पत्थरबाजी कर बरेली रहे में हैं, फसाद हुआ? जो भी फसाद कर बरेली रहे में हैं, फसाद किया of किसी ने? course फसाद हुआ है, नहीं किया, क्यों नहीं हुआ है किया। फसाद? मैं आपके बुलडोजर चैनल कैसे पे ही चल जिम्मेदारी गया? के साथ कहना चाहता मौलाना हूं, साहब, मेरी बात मेरे सुनिए। पास प्रूफ है। मैं बरेली डिस्कस वहां करने जो नहीं आई ऐनी हूं। शाहिद हैं जिन्होंने मैं ये देखा कह है, रही हूं नहीं कि बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर कुछ रूबिका जी, हिंदुओं की मैं तरफ यहाँ से बिल्कुल आपसे कुछ एग्री नहीं गलत करूंगा। काम हो रहा है तो बिल्कुल संघ नहीं बीजेपी किया। जिम्मेदार हो जाती बरेली है। में कोई फसाद अगर नहीं हुआ। कुछ मुसलमानों की तरफ से गलत काम, फसाद और दंगे हो रहे हैं तो जी, इसके लिए मैं पूरा अपनी बात इस्लाम कर लूं, जिम्मेदार हो मैं जाता अपनी है। बात कर लूं। पूरा एक इस्लाम, मिनट, पूरा मुझे इस्लाम बताइए, जिम्मेदार हो आप मुझे जाता है। बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे मौलाना बताइए। साहब, आप जिम्मेदार हो जाते हैं। नहीं, आप मुझे एक चीज मुझे बताइए, कुरान जिम्मेदार हो जाता है? मैं हाँ या ना? सुनिए मैं बता रहा हूँ, हाँ ना में क्विज नहीं खेल रहे हैं नहीं, हम। क्यों नहीं? सुन आप लीजिए, कह सुन रहे लीजिए। हैं कुछ हिंदू, आप मेरी कुछ बात सुनिए। नहीं, मुसलमानों मैं के कुछ खिलाफ नाम नफरत गिनवाता हूं। फैलाने के पीछे मैं कुछ नाम गिनवाता हूं। अगर संघ जिम्मेदार मेरी है बात भी तो सुनो तो यार। हिंदुओं के खिलाफ आप तो नफरत खुद ही फैलाने कहते के जा लिए रहे हैं इस्लाम सब कुछ। जिम्मेदार है। तो हाँ सुनिए कि ना, ना? मुझे भी जवाब तो देने दीजिए, मुझे मौका तो दीजिए, 30 सेकंड कम से कम।
आप बोलने नहीं दे रही मुझे। बोलिए। पिछले 1.5 मिनट से आप बोले जा रही हैं। नहीं बोलिए ना, सुनिए, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते। सुनिए, उन्नाव में कुलदीप सेंगर 28 मुकदमे, सुनते जाइएगा। वाराणसी में ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, जौनपुर में धनंजय सिंह 46 मुकदमे, भदोही में उदय सिंह 83 मुकदमे, हमीरपुर में अशोक चंदेल 37 मुकदमे, गोंडा में ब्रिजभूषण 84 मुकदमे, महुआ में वासना सिंह 88 मुकदमे, बनारस में चुलबुल सिंह 53 मुकदमे। अरे मैं मान बुलडोजर चला क्या? इन हिंदुओं पर बहुत सारे चला क्या? आगे बढ़िए ना। बुलडोजर चला क्या? बुलडोजर चला क्या? किसी का घर टूटा क्या? अगर कोई प्रदर्शन कर ले, धरना कर ले तो मुकदमे हो जाते हैं, बुलडोजर चल जाते हैं। गलत काम करते क्यों भाई? आपके घर पर क्यों ये नहीं देश चला? क्या मुसलमानों का नहीं है? आप मुसलमान है ना? हमने क्या जंग आजादी में आप कुर्बानी मुसलमान है दी कि नहीं है? आपने दी है। आप मुसलमान हमारे है कि नहीं पुरखों ने है? कुर्बानियां दी हैं। सुनिए, सवाल पूछ रही हूँ। कमाल की बात है। आप मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान होने की सजा है यहाँ। आप यूपी के रहने वाले हैं देश कि नहीं में है? मुसलमान को मुसलमान साजिद होने की रशीदी, सजा मिल रही है। साजिद रशीदी, देश आप में मुसलमान हैं या नहीं? होने की सजा मिल रही है। आप मुसलमान हैं कि नहीं? आप हिंदू हैं? कानून नहीं है। आप हिंदू हैं? आ जाएगा मेरा भी नंबर। आप हिंदू हैं? आ जाएगा मेरा भी नंबर। क्या 11 साल हो गए आज तक? तो बिल्कुल नहीं आ आया? जाएगा। क्यों नहीं आया आज तक? मेरे पे ऊपर भी मुकदमे इतना हैं। कड़वा बोलते हैं आप। मेरे ऊपर उत्तर भी प्रदेश मुकदमे के हैं। हैं। तौकीर मैं रजा जमानत पे हूँ कई इतना मुकदमों में। कड़वा बोलते हैं आज मैं तक तो नहीं जमानत पे हुई हूँ कई कार्रवाई। मुकदमों में मैडम। डर है। जमानत पे हूँ कई मुकदमों तो में। अच्छा, ये डर है जो तौकीर रजा के पीछे खड़े होकर नहीं बोल नहीं, रहा मैं है। तौकीर रजा के पीछे ये नहीं डर है हूँ। मैं सच के बुलडोजर साथ का खड़ा जो हूँ। तौकीर रजा के पीछे आप खड़ा मुझे होकर ये बोल बताइए, रहा है। तो मैं यहाँ संघ पर डिस्कस करने आई हूँ, मिस्टर तौकीर रजा पर डिस्कस करने आपने नहीं आई शुरू हूँ। किया? मैंने नहीं किया है। मुझे पता था आप वकालत करेंगे। आप करेंगे वकालत, मोहम्मद किसने शुरू किया? आप करेंगे वकालत, मुझे पता था। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस। आप आ जाइए। अब संगीत रागी जी देख लिया, जहां बात होगी संघ की वहां आ जाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू वर्सेस मुसलमान। मुसलमान है इसलिए हमारे ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। हाय मैं बेचारा, हाय मैं गुर्बत का मारा। देखिए रूपिका जी, पहली बात तो यदि मुसलमानों के खिलाफ इस देश का हिंदू होता तो मुस्लिम जनसंख्या 9.4। कोई भी नहीं है। देखिए मैंने बोला नहीं था। अच्छा, वो बीच में नहीं बोले, मुसलमान वो बीच में नहीं बोले हैं मौलाना साहब, प्लीज बीच में नहीं बोले। सफाई ना देना, जो करना है कीजिए। ठीक है, ओके। देखिए रूबिका जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। और मुझे लगता है हम गंभीर चर्चा पर बैठा हुए हैं, हल्ला करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ। यदि हिंदू समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों के खिलाफ होती और सड़कों पर उतरती तो भारत का मुसलमान 9.4% से आज 15% के आसपास नहीं होता। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात, जो आज मोहन भागवत जी ने कहा, प्लीज ये क्या बकवास है? नहीं बताते चलिए, मैं पूछ रहा हूँ, बकवास नहीं है, पूछ रहा हूँ, सवाल तो कर सकता हूँ। यदि आप ऐसे डिबेट करेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको पता है ना मौलाना साहब, क्यों जबरदस्ती आप बोले चले जा रहे हैं? हटाइए इस मसले पर, एक बार सबका की राय ले लें, उसके बाद हम बात करेंगे। हाँ, संगीत। दूसरी बात, जो मोहन भागवत जी ने अभी जो कहा है, ये संघ का आज से नहीं है। यदि आप बंच ऑफ थॉट पढ़ेंगे और बंच ऑफ थॉट के एनेक्शर में यदि परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी का आप इस पर मुस्लिम समस्या पर और मुसलमानों के प्रश्न पर यदि आप उनका इंटरव्यू पढ़ेंगे, और वो मुस्लिम पत्रकार के साथ ही इंटरव्यू है, तो आपको बहुत साफ साफ दिख रहा है इस देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। एक यदि और पंथ आ जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो पंथ कहता है कि मेरे अतिरिक्त पूजा के कोई लायक नहीं है, और वो 5 बार दिन में दोहराता है, कहता है कि और बाकी संप्रदाय हमारे लिए दुश्मन है, तो उसकी मुखालफत और उसका विरोध लाजमी बन जाता है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि एक भी व्यक्ति, यदि एक भी व्यक्ति, तो ऐसी बातों को अलाउ क्यों कर रहे हैं? एक भी व्यक्ति यदि, फिर उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। यदि एक भी व्यक्ति हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज का एक दुश्मन, एक संख्या कम नहीं होती है, बल्कि एक हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। महर्षि अरविंद ने कहा कि भारत और सनातन राष्ट्र दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और ये संघ का जो 100 साल है, आपने कहा ना कि 100 साल क्यों, इसलिए कि भारत की जो सनातन परंपरा है, सनातन सभ्यता है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्यता है, उसकी मूल में जो इस भारत का गुरुत्व केंद्र है, उसके मूल में संघ है, इसलिए संघ बचा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिएगा, ये जो वामपंथी विचारधारा, ये जो आयातित विचारधारा है, सुन लीजिए, ये सीपीआई से सीपीएम हुआ, सीपीएम से सीपीएम एमएल हुआ,
और सीपीएम एमएल भी जो है वो कितने खंडों में बटा, 22 हिस्सों में टूटा। ओके। और किस किस हिस्सों पे टूटा कोई आइडियोलॉजी आज तक नहीं तय कर पाए। एक प्लीज 10 सेकंड इतनी देर तक बात। हिंदुइज्म धर्म है, हिंदू धर्म है, इस्लाम पंथ है। लोग इसी तरह तोड़ते मरोड़ते हैं चीजों को। संघ की आइडियोलॉजी है, संघ तो कहता है एक ही धर्म है, इस्लाम एक पंथ है, इस्लाम धर्म नहीं है। अजय जी, सिख धर्म को अलग धर्म अजय जी, अरे भैया आप ऑब्जेक्ट करते रहिए। मैं दोबारा इस मसले पर मैं फिर कह रही हूँ, मैं मजहब का कोई इशू यहाँ पर नहीं लेने वाली हूँ, मैं नहीं लेने वाली हूँ। अजय जी पॉलिटिकल मस, हाँ अच्छा ठीक है, 30 सेकंड में बात रख लीजिए। मुझे आपत्ति इस बात पर है, देश का जो संविधान है वो ये कहता है कि आप अपने धर्म पर अमल भी कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। अजान देना कोई जुर्म तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरी आस्था है कि मेरा अल्लाह एक है, मैं उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करता। आपको क्या दुख है भाई? आपको क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं हम दुश्मन, हम तो दुश्मन नहीं समझते किसी को। कुरान तो ये कहता है कि अगर कोई खुदा के अलावा किसी को मानता है उसको बुरा भला मत कहो। कुरान तो ये कहता है, आप कह रहे हो हम दुश्मन समझते हैं, हम बुरा भला कहते हैं। मंदिरों को मुसलमान किसी को बुरा नहीं समझता। मुसलमान बगल में छुरी मुंह पे राम नहीं रखता। मुसलमान बगल में छुरी मुंह पे राम नहीं रखता। तुम्हारी तरह बगल में छुरी मुंह पे राम नहीं रखता मुसलमान। मुसलमान कहता है मेरा अल्लाह एक है, वो एक है। पूरी दुनिया में मुसलमान इस्लाम का इतिहास तरह हम आपको दुश्मन नहीं मानते। जिस तरह आप मुसलमानों को दुश्मन मानते हो, हम दुश्मन नहीं मानते हिंदू को। हिंदू हमारा बड़ा भाई है, इतिहास रहा है, दूध और खून के रिश्ते हैं। हम शांति का संदेश नहीं दिया है, हम शांति का संदेश नहीं रहा है। दूध और खून के रिश्ते हैं हमारे, दुश्मन नहीं मानते। अच्छा सर 30 सेकंड मांगे, सर सुनिए। मौलाना रशीदी साहब, रागी साहब, आप दोनों को मैंने मौका दे दिया, रशीदी साहब, अनंत विजय जी और अजय जी स्क्रीन पर। मेरे पास वक्त की कमी है सर। आप अजय जी, पॉलिटिकली आप लोगों ने बड़ी कोशिश की। मैं बस एक बात आपसे समझना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी संघ से बड़ी नफरत करते हैं, लेकिन दादी और महात्मा गांधी और पंडित नेहरू संघ को लेकर उनका विचार कुछ अलग ही था, और वो फैक्ट्स में है। यहाँ हवाई हम बातें नहीं कर रहे हैं। तो आप तय कर लीजिए, राहुल गांधी जी की माननी है कि उनकी दादी जी की माननी है, कि दादी जी के साथ जो है नेहरू जी की माननी है, कि महात्मा गांधी की माननी है, किसकी माननी है, कि पटेल जी की माननी है? देखिए, सबसे राहुल गांधी की बात मानिए, बाकी सब पहले जो 10 सिर के रूप में जिस तरह से रावण भेष बदल के सीता को चुरा के ले गया था, इस देश में जो छदम लोग हैं, जो बुराई के प्रतीक हैं, ऐसे उस दशहरे के मौके पर मैं पूरे देश को अपनी पार्टी की तरफ से, राहुल जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से शुभकामना दे रहा हूँ। आपके चैनल को और इन डबल सिम वालों को, डुअल सिम है इनमें, इनको भी दे रहा हूँ। इनकी अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, भंडारी जी स्क्रीन पर, संघ के ऊपर अगर सुनना आप चाहती हैं, आजादी में जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो सविनय अफजा आंदोलन 1930 रहा या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विचारधारा में बताया तो सही कि उनका क्या आंदोलन रहा। उसके उस पर, अरे भंडारी जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बड़ी प्रॉब्लम है, आप बेचैन बहुत हो अजय जी बोलिए कि उनके कहने पर लोगों को फांसी दी गई। महात्मा गांधी जी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, इन सबको उन्होंने कहा कि ये लोग तो बिल्कुल अराजक लोग हैं। अराजक बिल्कुल, पढ़ लीजिए, इतिहास उठा के पढ़िए। प्रदीप जी नहीं, अराजक लोग। तीसरी, उस वक्त अभी आप टिकट दिखा रही थी वीर सावरकर जी का, जिस वक्त 3 रुपए तनख्वाह मिलती थी एक टीचर को अंग्रेजी काल में, 60 रुपए की पेंशन सावरकर जी को अंग्रेज लोग दे रहे थे। अरे भाई शर्म ना आके सुनो भाई, प्रदीप जवाहरलाल नेहरू पूरे प्रदीप जी सुन ले जरा, पैसे पे 5 स्टार जेल पे रहते थे। देखूंगा जब कांग्रेस सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और अंतर क्रांतिकारी संगठनों पर बार बार प्रतिबंध लगाया जा रहा था, तो तब अंग्रेजों ने आरएसएस पे कोई प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाया कि वो उनके साथ थे और भारत के जितने भी हमारे शहीद थे उनके खिलाफ मुखबरी करते थे और वो करते थे। अच्छा आपने एक चीज नहीं, अजय जी बस 1 मिनट मेरा हुआ नहीं है। अजय जी बहुत इंपॉर्टेंट, अजय जी बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनल कर रहा हूं। अजय जी एक सेकंड एक बार अजय जी प्लीज ये पढ़ लीजिए, एक बार अजय जी प्लीज, ये क्या है अजय जी आप जितना आगे बढ़ रहे हैं ना, आपको जबरदस्ती उसे कहेंगे थूक के चाटना, मैं नहीं चाहती, आप मेरे मित्र हैं, मैं नहीं चाहती। ये क्या लिखा है, ये क्या, ये नीचे क्या लिखा हुआ, पहले ये
बताइए, बता रहा हूँ 10 पहले सेकंड ये करने के बाद बताइए पढ़ दूंगा। पहले ये बताइए क्या जी आप सम्मानिए अजय 10 सेकंड अजय केवल भाई, अजय भाई प्लीज पहले ये लिखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है। देश की नेता है इंदिरा गांधी। माशाल्लाह इंदिरा गांधी। ये क्या लिखा है, डियर श्री बखले जी, है आगे क्या लिखा है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर ऑफ द 8 May 1980, वीर सावरकर्स डेयरिंग डिफेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है विवेक जी? मैं बता रहा हूँ, पहले जल्दी बताइए मतलब मैं क्या? बता रहा हूँ। नहीं पहले जल्दी बताइए। आपने चिट्ठी दिखाई अजय जी, प्लीज। आज मोदी जी को हमको चिट्ठी लिखते हैं, जवाब वो भी देते अजय हैं जी, ना। अजय जी, जवाब ये चिट्ठी उन्होंने चिट्ठी लिखी अजय तो जी, जवाब प्लीज। तो देना पड़ेगा। शिष्टाचार की कुछ नहीं। अजय जी ये चिट्ठी क्या अब मैं कहती आपको ये बताऊंगा। अजय जी, अब मेरा मौका किल अजय कर दिया है। जी, संघ बिल्कुल नहीं। अजय जी राहुल गांधी बड़े के इंदिरा गांधी बड़े, राहुल गांधी बड़े के इंदिरा गांधी। अजय जी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। राहुल गांधी बड़े के इंदिरा गांधी। जो आज राष्ट्र अजय जी, आरएसएस मैं राष्ट्रवाद किसी का को नहीं- ककरा सिखाता नहीं, है। मैं किसी को नहीं, अभी नहीं राष्ट्रवाद का मैं ककरा सिर्फ ना ये कह सिखाएं, रही वो हूँ असली राष्ट्रवाद की बात ककहरा करें, नहीं, नकली ककहरा चेहरे ना नहीं। दिखाएं। मुझे ये देश- बताइए अच्छा, एक राहुल बात गांधी बड़े के इंदिरा गांधी। कांग्रेस बड़ी, कांग्रेस- कांग्रेस बड़ी है, कांग्रेस राहुल में गांधी भी दो कांग्रेस के नेता आपके नेता, सामने हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भी राहुल, कांग्रेस की बड़ी, शर्म आनी जवाहरलाल चाहिए, नेहरू सर। भी। पार्टी चापलूसी बड़ी होती इतनी है, मत कीजिए, संगठन बड़ा होता है। चापलूसी इतनी मत नहीं, नहीं, कीजिए। आप भी इंदिरा इतना गांधी, संघ इंदिरा की विचारधारा गांधी में के मत रहिए जूते में रूबिका जी, अभी कि आपका राहुल चश्मा गांधी ही को बदल मत जाए। उतारिए। नहीं, इंदिरा आपका गांधी चश्मा के नहीं जूते बदलना में चाहिए। अभी राहुल सोनम गांधी को वांगचुक मत को तो उतारिए। अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। मुझे बताइए लेकिन इंदिरा गांधी ब्रजभूषण बड़ी या को, राहुल गांधी कुलदीप बड़े? सेंगर को, राहुल चिन्मयानंद गांधी को, बड़े इनको आप जेल या करके नहीं इंदिरा भेजेंगे। गांधी बड़ी? राष्ट्रवादी है सोनम बड़ा वांगचुक के कौन? लिए कई वीर बड़ा सैनिकों ने लिखा है, कौन? और एक राहुल सैनिक गांधी के इंदिरा उसको गांधी। मार दिया गया गोली राहुल मारकर। गांधी के इंदिरा गांधी, राहुल गांधी के इंदिरा सुनिए, गांधी, नहीं 4 बार, राहुल गांधी बड़े के इंदिरा गांधी बड़ी। 4 बार आपको एक और इंदिरा जानकारी गांधी दे दूं। बड़ी के राहुल आप गांधी। कहती है 3 बार ज्यादा बैन बड़ा किया, नेता कौन? राहुल गांधी के इंदिरा 3 बार गांधी। बैन नहीं 4 बार बैन हुआ है। राहुल गांधी 47 बड़े, में 4 दिन के लिए, राहुल गांधी बड़े, 48 में जब क्या एक इंदिरा आरएसएस के गांधी कार्यकर्ता बड़ी? ने राष्ट्रपिता की आत्महत्या इंदिरा करी, गांधी बड़ी एक के बुजुर्ग राहुल आदमी को गांधी। गोली मारकर गॉडसे ने मारा, सुनिए, तो इस देश लोग शर्मसार होगा, सुनिए, संसार अजय शर्मसार जी, हो गया। अजय जी रूबिका घबरा जी, रहे हैं, संसार शर्मसार शर्मा हो रहे गया। हैं, महात्मा गांधी घबरा की रहे हैं हत्या आप। और उस बेचारे को घबरा आप रहे पूज हैं रहे आप। हैं, उसे कह रही है घबरा रहे हैं 1 आप। करोड़ 45 लाख डर लग रहा है आपको? 145 करोड़ राहुल लोग गांधी हैं। आपको बड़ा भगा संकट देंगे। तो कोई भी बना सकता है। आप भगा बना लीजिए, ये आपका नाम इतना है। आपको इसकी आपका कसम, नाम इस टीके इतना की है। कसम, सच बताइए पूछिए। बड़ा नेता कौन? इंदिरा गांधी बड़ा नेता कि राहुल गांधी बड़ा? समय काल में एक से मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बताइए, बता- कौन देखिए, बड़ा? इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, राहुल जी की दादी हैं, हाँ। नेचुरल है, उम्र में बड़ी थी, अनुभव में बड़ी तो थी। ये जो सारी लेटर चीज़ है थी। ये सही कि मैं राहुल बता तो गांधी रहा का हूँ, झूठ ये सही? लेटर्स जैसे शिष्टाचार में भेजते हैं शिष्टाचार प्रधान। है। अब मेरा आनंद फाइनल विजय तो जी, 10 सेकंड। ओके, नहीं बस सर हो गया। आनंद विजय जी, आनंद विजय जी, रूबिका जी 10 सेकंड हो सर बहुत बोल लिया, नहीं 10 सेकंड बहुत सुनेंगी। बोल लिया सर, रूबिका, नहीं 10 सुनूंगी, सेकंड नहीं सुनेंगी। नहीं मैं मेरा वापस आ संघ जाऊंगी से आपके ये पास। अनुरोध है हाँ। कि इस देश में जो सोशल फैब्रिक खत्म हो रही है, हिंदू मुस्लिम, जो श्याम सलीम राम रहीम की आपसी रोटी पानी और उसका हिल्ला था, वो खत्म हुआ जा रहा आनंद विजय, है। ओके। उसको बचाइए, ओके। उसे बचाइए, ओके। तो संघ की नीति चलेंगी, और नहीं संघ वही जैसे गोरे अंग्रेज काम करते थे ऐसे ही काले अंग्रेज काम। ओके आनंद विजय जी, आक्रांताओं से हमें नहीं जानना कि कैसे काम करना है। मुगल छोड़ गए, आक्रांती सोच आपके कांग्रेसियों के अंदर डाल दिए गए। संघ सही कर रहा है, तभी हर व्यक्ति संघ एक्सपैंड होता जा रहा है और ये सिकुड़ते जा रहे हैं। जो लोगों को ये विवेक सरस्वती जैसी पॉपकॉर्न वाली इस पार्टी, देश में महात्मा गांधी जिसको- जैसे बापू जो की हत्या क्विट कराते इंडिया हैं, मूवमेंट के अंदर इस देश का जिससे भाग सोशल नहीं फैब्रिक लिया खत्म था, कराते हैं, जिसको- बेटियों का अरे मंगलसूत्र सुनो, छिनवाते सुनो। हैं, आप बेटियों महात्मा का गांधी मुजरा भी गाली कराते हैं। बकोगे। मित्रों, महात्मा गांधी मुजरा 1934 करा वर्धा देंगे। सेशन में आरएसएस हम के कैंप में आके मंगलसूत्र बोलते छीन हैं, लेंगे, इनसे मित्रों। ज्यादा अच्छा काम सोशल आखिर अनटचेबिलिटी कितनी के लिए कोई नहीं कर रहा। अनंत विजय जी की बारी है। अनंत विजय जी, आरएसएस के 100 साल ये बढ़ती चला गया संगठन, लेकिन यहां पर बार बार उसके ऊपर जो एक आरोप लगता रहा है वो ये है हिंदू मुसलमान तोड़ने और बांटने की राजनीति करने वाला। बाकी सबको आपने सुन लिया, क्या मैं तो अभी इन लोगों से निवेदन करता हूं कि पहले एक तो भगत सिंह को कॉमरेड भगत सिंह कहकर रिड्यूस न करें। एक सबको मूर्खतापूर्ण भाई, बातें ज्ञानी बाबा सुनी के लिए आपने। ताली बजाओ एक बार। बोल दीजिए, बजाओ। बोल दीजिए, ज्ञानी बाबा के लिए एक बार मूर्खतापूर्ण ताली बातें जरूर सुनी होनी आपने। राष्ट्रीय ओके ज्ञानी, सर, उसी में- ठीक है, उसी में हो गया, संजीव रागी भी है, हो गया, उसी में हो गया, बीजेपी के प्रवक्ता हो भी गया, हैं, उसी में रूबिका हो गया, हो गया ना, हो गया। सबकी मूर्खतापूर्ण बातें सुनिए आप आपने। लोग हाँ, ठीक है, सबकी बात मूर्खतापूर्ण बातें आप सुनी लोग आपने। आप लोग सब मूर्ख हैं। अरे सर अच्छा भाई, बोलने तो ज्ञानी दो, जी, अब हो गया, बोलने तो दो भाई। अब हो गया, सवाल दे दें। अब हो अकेले गया। विद्वान हैं। विवेक अरे जी मैं प्लीज सवाल संभालिए पूछेंगे, इनको। हम मानेंगे विवेक जी वास्तव में संभालिए ये इनको। संघी है, वास्तव में विवेक जी संभालिए
इनको, विवेक जी मैं संभालिए। तो ये कह रहा हूं कि आप सब लोग इतने बड़े चीयर लीडर हो, इसका उदाहरण आपने राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर दिया और तालियां बजाने का इतना अच्छा अनुभव है। आप सबका अभिनंदन और वंदन करता हूं, बहुत बढ़िया, बहुत आभार। लेकिन ताली उनके लिए बजाइए, भगत सिंह के लिए बजाइए, उनको कॉमरेड कह के रिड्यूस मत करिए। ही वॉज नॉट ए कॉमरेड। आपने आपके बीच में बोला, मैं आपके बीच में बोला, आप अपनी मूर्खता का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये साबित करना चाहता हूं कि आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आपको पता है, आपको पता है, मेरी पूरी बात सुन लो यार। तो हम क्या करें? आप नास्तिक है तो हमने लो। थोड़ी कहा है आप नास्तिक बन जाए, अब है तो हम क्या करें? हमने थोड़ी कह ठेका रहा ले रखा हूं, है। मेरी पूरी छोड़िए, मेरी पूरी बात सुन लो। भगत सिंह कम्युनिस्ट नहीं थे। भगत सिंह ने कम्युनिस्टों को जिस प्रकार से उनके दस्तावेज पढ़ी और जिस प्रकार से 7 दिन तक वो डॉक्टर हेडगेवार से मिले थे, और प्लीज इसकी बात समझने का प्रयास करिए, प्लीज मत कहिए। आप लोग, यू पीपल आर, आप लोगों ने रोमिला थापर, स्क्रीन पर नहीं जाएगी, कोई आवाज स्क्रीन पर नहीं जाएगी। आप लोगों ने रोमिला थापर, आप लोगों ने रोमिला थापर और रामचरण शर्मा का इतिहास पढ़ा है। कृपया नेशनल आर्काइव्स में जाके भगत सिंह के ओरिजिनल दस्तावेज देखिए, वो फोर्थ फ्लोर पर उपलब्ध है। खैर छोड़ दीजिए, उसकी बात मैं नहीं करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं आप लोगों से कि आज भी प्रधानमंत्री, आज ये अनायास क्यों है कि भारत माता का सिक्का जारी होने में इस देश को 75 साल से अधिक लगे? क्या शर्म आती थी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्टों को कि भारत माता का सिक्का जारी नहीं कर सके? जवाहरलाल नेहरू के 16 डाक टिकट जारी हुए, चिल्ड्रन डे के 15 डाक टिकट जारी हुए, और आज तक भारत माता का डाक टिकट जारी करने में शर्म आती थी। और आप लोग देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, शर्म आती है आप लोगों को। पाकिस्तान माता, ये सब लोगों को शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वैसे दूसरी बात आप लोग, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आप लोग आप लोग भारत माता के नाम पर ऐसे ही मजाक उड़ाते रहिए, और देश की जनता जो है वो आपको ठिकाने लगा देगी, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।